स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित एक तिहाई निगेटिव मार्किंग। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती। पुराने आरक्षण नियम पर होगी नियुक्ति। बदले हुए पैटर्न पर होगी बहाली। पहली बार पीटी परीक्षा। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होगी। परीक्षा में प्रश्नों का 4 सेट इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिलावार बदलाव भी संभव है। परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाना है। परीक्षा कितने चरणों में होगी, यह आवेदनों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा के चरण में बढ़ोतरी होगी। अनारक्षित को आवेदन में 600 और अन्य को 150 रुपए देने होंगे। बीपीएससी 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1964 पदों के लिए होगी। आयोग को अब तक 1929 पदों की अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है। एक विभाग से 35 पद आना शेष है। अभी तक 17 विभागों से अधिसूचना भेज दी गई है। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पुराने आरक्षण रोस्टर पर ही होगा। नियुक्ति में 50% आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इसमें महिलाओं के लिए 650, स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नाती के लिए 34 और दिव्यांगों के लिए 66 पद आरक्षित हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आप के अपने अखबार हिंदुस्तान ने बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में 1900 से अधिक पदों पर आवेदन के लिए खबर पहली प्रकाशित की थी। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी नहीं आई थी। इससे पहले सबसे ज्यादा 64वीं में 1450 से अधिक पदों पर बहाली की निकाली गई थी। बीपीएससी के प्रभारी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों से 10 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा फरवरी मार्च में संभावित है। वहीं साक्षात्कार के लिए है ना रिक्तियों से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पीटी में 1 तिहाई निगेटिव मार्किंग होगी, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 तिहाई अंक काटा जाएगा। यानी क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, इस परीक्षा के लिए लेवल 9 के कुल 678 पदों एवं लेवल 7 के 1251 पदों की रिक्तियां प्राप्त है। न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला है ना समादेष्टा के लिए 20 वर्ष, शेष लेवल 9 के पदों के लिए 22 वर्ष और लेवल 7 के पद के लिए उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। दिव्यांगों अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दे है। अधिकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क के लिए अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए एवं शेष सभी के लिए 150 रुपए भुगतान करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। सीबीएसई प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले और परिणाम जनवरी महीने में जारी होगा। सीटीईटी आवेदन शुरू, परीक्षा 1 दिसंबर को। 21 से 25 अक्टूबर तक सुधार विंडो खुलेगा। बोर्ड 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा पत्र परीक्षा सीटीईटी 2024 की तिथि जारी कर दी है। आवेदन शुरू है, अंतिम तिथि 16 अक्टूबर। अभ्यर्थी हेल्पलाइन CTET.nic. पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली यानी पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी। वही दूसरी पाली यानी पेपर 1 1 से 5 के लिए 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। सीटी में पेपर 1 और 2 के लिए समान और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 1000 रुपए, SC ST और है ना EWS अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए लगेगा। वहीं जो अभ्यर्थी दोनों पेपर की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे वह समान ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के 1200 एवं SC ST डिफरेंटली
एबल्ड अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये लगेंगे। बोर्ड ने कहा है कि जिस शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी वहां परीक्षा 30 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परिणाम जनवरी के अंत तक जारी किए जाएंगे, संभावना है। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन CTET.nic.in लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए 23 तक करें आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी। वेबसाइट नवोदय.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। प्रवेश परीक्षा में 50 अंक के 40 प्रश्न मेंटल एबिलिटी। रेलवे में अप्रेंटिस के पदों के लिए 15 तक करें आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की 11,558 पदों के लिए के बाद RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ने अप्रेंटिस के 1679 पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है ना। यहाँ लिखा हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। प्रयागराज डिवीजन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 364, प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में 339, झांसी डिवीजन में 497, वर्कशॉप झांसी में 183, आगरा डिवीजन में 296 पदों पर भर्ती होनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।